क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि भविष्य के युद्ध अब ध्वनि की गति से भी तेज होने जा रहे हैं। सोचिए, एक ऐसी मिसाइल जो अपने लक्ष्य को आपके पलक झपकने से पहले ही ध्वस्त कर दे। क्या ये किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसा लग रहा है? लेकिन भारत ने इसे वास्तविकता बना दिया है। जानिए कैसे भारत का नया मिसाइल टेस्ट दुनिया के डिफेंस टेक्नोलॉजी को बदल रहा है। आज के तेजी से बदलते समय में हम अक्सर हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स जैसे शब्द सुनते रहते हैं, लेकिन इनका असल मतलब क्या है और ये हमारी सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं, इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। हम आपको बताएंगे कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स क्या होती हैं, ये सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल से कैसे अलग हैं और भारत के इस नए परीक्षण से दुनिया के रक्षा परिदृश्य में क्या बदलाव आने वाला है। भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल एक गेम चेंजर साबित हो रहा है। 17 नवंबर 2024 को भारत ने अपनी पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल को ओडिशा के तट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये भारत के रक्षा क्षमताओं में एक बड़ा कदम है और इसका सफल परीक्षण भारत को अमेरिका, रूस और चीन जैसे देशों के साथ एक एलाइट ग्रुप में खड़ा करता है। चलिए एक बार इसके परीक्षण को देख लेते हैं। इस प्राउड मोमेंट को आप भी अपनी आंखों में भर लीजिए। अब आपको लग रहा होगा कि इस मिसाइल में आखिर खास बात क्या है। चलिए एक एक करके इसकी विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्पीड की। ये मिसाइल हाइपरसोनिक है, जिसका मतलब है कि ये ध्वनि की गति से 5 गुना तेज यात्रा करती है। इसे समझने के लिए ये 6174 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ सकती है। ये किसी भी व्यावसायिक विमान, फाइटर जेट या यहाँ तक कि बुलेट से भी तेज है। इस मिसाइल की 1500 किलोमीटर से भी अधिक दूरी की मारक क्षमता है। मतलब ये जमीन, समुद्र या हवा कहीं भी लक्ष्यों तक सटीकता से दूर से पहुंच सकती है। अब यहाँ पर बात आती है सबसे रोमांचक चीज की। सामान्य मिसाइल्स की तरह ये सीधी रेखा में नहीं चलती है। ये हवा में दिशा बदलने में सक्षम है। मतलब कि ये मिसाइल अपनी दिशा को उड़ान के दौरान बदल सकती है, जिससे कि इसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल विभिन्न प्रकार के पेलोड सामग्री को ले जाने के लिए डिजाइन की गई है, जो इसे विभिन्न तरह के हमलों के लिए भी उपयुक्त बनाती है, चाहे वो सैन्य ठिकाने हो या फिर अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं। ये मिसाइल भारत के DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित की गई है। ये आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिससे कि भारत अब अन्य देशों पर अपनी रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए निर्भर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स की जरूरत ही क्या है। चलिए इसे भी आसान भाषा में समझते हैं। क्विक रिस्पॉन्स। हाइपरसोनिक मिसाइल्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये अपने लक्ष्यों को बहुत तेजी से हमला करके नष्ट कर सकती है। इसका मतलब ये है कि जब आपको किसी महत्वपूर्ण लक्ष्य को जल्दी और बिना किसी प्रतिक्रिया के हिट करना है, तो ये मिसाइल मददगार साबित होंगी। स्ट्रैटेजिक पावर यानी कि रणनीतिक ताकत। ये मिसाइलें दुश्मन के लिए भारत पर हमला करना मुश्किल बना देती हैं, क्योंकि अब हमारे पास तेजी से जवाबी हमला करने की क्षमता है। भले ही दुश्मन पहले हम पर हमला करने की कोशिश करे, ये एक प्रतिशोध बटन की तरह है, जिसे आप जरूरत पड़ने पर दबा सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप सबसे खराब परिस्थितियों में भी सुरक्षित हैं। डिफेंस चैलेंजेस। ये मिसाइल्स इतनी तेज और अपनी दिशा बदलने वाली होती हैं कि इनकी पहचान करना और इंटरसेप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। पारंपरिक रक्षा प्रणालियां जिनका उपयोग धीमी मिसाइल्स को पकड़ने के लिए किया जाता है, वो यहाँ पर असफल साबित होती हैं। अब चलिए बात करते हैं हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल्स में क्या अंतर है। नंबर 1, हाइपरसोनिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स ध्वनि की गति से 5 गुना या उससे अधिक तेज होती हैं, यानी कि ये बेहद तेज चलती हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स उड़ते वक्त अपनी दिशा बदल सकती हैं, जिससे कि उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल्स उच्च प्राथमिकता वाले लक्ष्य जैसे सैन्य ठिकाने और हाई प्रायोरिटी टाइम सेंसिटिव लक्ष्य को हिट करने के लिए डिजाइन की गई हैं। भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल्स सभी 3 सैन्य, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स शाखाओं के लिए उपयुक्त है। नंबर 2, सुपरसोनिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स ध्वनि की गति से अधिक यानी कि माक 1, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल से धीमी होती हैं। उदाहरण के तौर पर भारत का ब्रह्मोस मिसाइल माक 3 की गति तक पहुंच सकता है, यानी कि 3 गुना ध्वनि की गति से। ये मिसाइल्स आमतौर पर सापेक्ष रूप से सीधे रास्ते पर उड़ती हैं, जिससे कि उनका ट्रैकिंग करना थोड़ा आसान होता है। ये मिसाइल सटीक हमलों के लिए डिजाइन की जाती हैं, जल, वायु और भूमि से लॉन्च की जा सकती हैं। नंबर 3, बैलिस्टिक मिसाइल्स। ये मिसाइल्स एक पूर्व निर्धारित मार्ग पर उड़ती हैं, मतलब ये पूर्व निर्धारित मार्ग पर चलती हैं, पहले ऊपर जाती हैं, फिर नीचे गिरती हैं और अपने लक्ष्य को हिट करती हैं। बैलिस्टिक मिसाइल्स को बहुत तेज गति से उड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन उनका मार्ग अपेक्षाकृत अधिक प्रेडिक्टेबल होता है। ये मिसाइल्स लंबी दूरी तय करने और भारी विध्वंसक पेलोड ले जाने के लिए उपयोगी होती हैं, जैसे कि परमाणु युद्धक,
चलिए देखते हैं कि भारत के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स का रणनीतिक महत्व क्या है। भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल्स तकनीक में ये सफलता न सिर्फ भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाती है, बल्कि ये दक्षिण एशिया और उससे आगे की रणनीतिक ताकत को भी बदल रही है। प्रेम्प्टिव स्ट्राइक्स, पूर्व आक्रमण। अब भारत के पास ऐसी हमलावर ताकत है जो दुश्मन के हमला करने से पहले प्रतिक्रिया देने में सक्षम है। ये मिसाइल स्वदेशी है, यानी कि भारत अब अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज खुद बना सकता है। ये एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे भारत को दूसरे देशों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। ये आत्मनिर्भरता की निशानी है। ये मिसाइल सभी सैन्य शाखाओं द्वारा उपयोग की जाती है, जो इसे भारत के रक्षा परिदृश्य में एक मल्टीपर्पज और महत्वपूर्ण हथियार बनाता है। सामान्य शब्दों में कहें तो भारत का हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण न केवल एक तकनीकी उपलब्धि है, बल्कि ये रणनीतिक दृष्टिकोण से भी एक बड़ा कदम है। इस उपलब्धि ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल पावर के रूप में स्थापित किया है। हाइपरसोनिक मिसाइलें अब केवल भविष्य की कल्पना नहीं रही, बल्कि ये आधुनिक युद्ध की अग्रिम पंक्ति हैं और भारत इसका नेतृत्व कर रहा है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको रक्षा, टेक्नोलॉजी और वैश्विक सुरक्षा पर और भी अपडेट्स मिलते रहें। जय हिंद, जय भारत।